योगी के राज्य में एक आईएएस की सिर्फ 10,000 के लिए चली गई जान। कहानी बेहद भावुक कर देगी। उन्नाव में गंगा में नहाते वक्त बह गए डिप्टी डायरेक्टर। 10,000 के लिए गोताखोर करता रहा डील। सामने थी जिंदगी। मोबाइल में 10,000 का ट्रांसफर। कलयुग में इंसानियत से उठ जाएगा भरोसा। यूपी के उन्नाव में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सालों मेहनत करके जिस व्यक्ति ने यूपीएससी की परीक्षा पास की, उसकी जिंदगी की कीमत 10,000 निकली। यूं तो हर किसी की जिंदगी अनमोल है, पर कहते हैं कुदरत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन इंसान चाहे तो उसे टाल सकता है। हालांकि उन्नाव में जो हुआ वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा और दिल में गुस्सा भर देगा। वाराणसी के हेल्थ डिपार्टमेंट में तैनात डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने उन्नाव जाते हैं। नाना मऊ घाट पर अचानक पानी के तेज बहाव में बहने लगते हैं। दोस्त प्रदीप मदद के लिए चिल्लाता है। बगल में नाव खड़ी थी, लेकिन उस पर बैठा शैलेश कश्यप कहता है कि 10,000 दो तो दोस्त को बचाएंगे। आनंद फानन में प्रदीप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करता है। उसका स्क्रीनशॉट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पर तब तक देर हो चुकी होती है। आदित्य वर्धन की जिंदगी गंगा की धारा में समा चुकी होती है। पर उसके बाद जो पता चलता है उसे सुनकर गंगा घाट के सारे नाव वाले नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश हिल जाता है। पावर में परिवार, अब क्या करेगी सरकार। आदित्य वर्धन सिंह की पत्नी श्रेया मिश्रा महाराष्ट्र के अकोला में जज हैं। चचेरे भाई अनूप सिंह बिहार के सीनियर आईएएस और सीएम नीतीश के निजी सचिव हैं। बहन गुड़िया ऑस्ट्रेलिया में उच्च पद पर तैनात है। कई करीबी अच्छे पदों पर हैं। पिता नहर विभाग में जेई पद से रिटायर हैं। कजिन योगेंद्र सिंह नीरज पीपीएस अफसर हैं। नीरज की तैनाती गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ मंदिर सर्किल के सीओ के पद पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताकत और सत्ता की पावर किसी की जिंदगी बचा सकती है। डीसीपी कहते उन्हें तैरना आता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे। जब वो गहरे पानी में जा रहे थे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें कहा आगे मत जाइए, पानी गहरा है, पर वो नहीं माने। बारिश के मौसम में नदी में ज्यादा गहराई तक जाने के लिए वैसे भी लोग मना करते हैं। फिर सवाल है कि आदित्य वर्धन सिंह जो एक तेज तर्रार अधिकारी थे, उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आई कि बारिश के दिनों में बड़े बड़े तैराक फेल हो जाते हैं। हालांकि सवाल इस बात पर भी है कि आखिर गोताखोर जिसका काम जान बचाना था, वो इंसानियत छोड़कर पैसे की डिमांड पर क्यों अड़ा रहा। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से बात सामने आई हो। इससे पहले भी इंसानियत को शर्मसार करने वाले कई घटनाएं हुई हैं और हर बार कुछ दिनों तक लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। आदित्य वर्धन के केस में आगे क्या होगा, किस किस पर एक्शन होगा, यूपी में बुलडोजर किधर गरजेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन एक्शन से क्या होगा, क्या आदित्य वर्धन जैसे लोगों को वापस लाया जा सकता है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से बात सामने आई हो। इससे पहले भी इंसानियत को शर्मसार करने वाले कई घटनाएं हुई हैं और हर बार कुछ दिनों तक लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। आदित्य वर्धन के केस में आगे क्या होगा, किस किस पर एक्शन होगा, यूपी में बुलडोजर किधर गरजेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन एक्शन से क्या होगा, क्या आदित्य वर्धन जैसे लोगों को वापस लाया जा सकता है। ये गलती सिर्फ एक गोताखोर की नहीं है, बल्कि समाज में पल रही उस सोच का है जिससे लगता है पैसा इंसानियत से बड़ा है। गोताखोर ने अगर वो डिमांड नहीं की होती तो शायद आदित्य वर्धन आज जिंदा होते। उन्नाव के गंगा घाट के किनारे हो या फिर हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा वाले किनारे, हर जगह से कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जो मन को भावुक करती हैं, आंखों में आंसू ला देती हैं। पर यह सिलसिला कभी नहीं रुकता, जिसे रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा।